इससे पहले कि हम दांत में कीड़ा लगने की वजूहात, दांत में कीड़ा लगने की इलाज और दांत में कीड़ा लगने के नुकसानात के बारे में बात करें, हम पहले दांत की साख्त के बारे में जान लेते हैं कि दांत जो है उसकी साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, वो क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, दांत को उठा लेते हैं। दांत की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं अनेमल। अनेमल सख्त तरीन, हमारे जिस्म की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है कि जो हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होती है, और इसका कलर वाइट होता है, जो हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है, शाइनिंग ब्राइट होता है कलर इसका। इसको हम अनेमल कहते हैं। और ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होती, बिल्कुल किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी को या पेन को इसको टच करने से, ठंडा गर्म लगने से इसको कुछ नहीं होता, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और दांत के अंदर वाली लेयर्स तक ये सेंसिटिविटी या प्रॉब्लम को नहीं ले जाने देती, और ये एक बैरियर होता है, इसको हम एनामल कहते हैं। इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम डेंटीन कहते हैं। अब ये जो डेंटीन है ये सॉफ्ट लेयर होती है, इसका कलर जो है थोड़ा सा येलो होता है, और ये सेंसिटिव भी लेयर होती है। अगर इसको, ये सेंसिटिविटी को फील कर सकती है, ये हमें ठंडा गर्म अगर यहाँ पे कुछ टच हो तो हमें ठंडा गर्म भी लगता है, इसको हम डेंटीन कह देते हैं। और इसके नीचे जो बिल्कुल अंदरूनी तीसरी लेयर है उसको हम पल्प कहते हैं। पल्प जो है वो चैम्बर होता है और कैनाल होती है। और पल्प के अंदर क्या होता है, पल्प के अंदर हमारा ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जिनको हम नसें कह देते हैं, और हमारे दांत में ठंडा गर्म लगना या जो दर्द होने की शिकायत है ये आती ही इसी पल्प की वजह से है, क्योंकि इसी में सारा कुछ होता है। और ये हमारे दांत को ग़िज़ा देने में किरदार अदा करती है कि दांत में जो न्यूट्रिशन पहुंचती है, जो ग़िज़ाइयत पहुंचती है, वो इसी लेयर के थ्रू पहुंचती है। अब थोड़ा सा शार्ट सा हमने जान लिया कि दांत कैसा होता है। अब हम आते हैं कि दांत में जब कीड़ा लगता है तो वो कहाँ से लगता है और कैसे लगता है। तो दांत में जो कीड़ा है वो सबसे पहली जो लेयर हमने जानी, जिसे हम एनामल कहते हैं, उसी लेयर में सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसी लेयर में कमज़ोरी पैदा होती है और वो लेयर थिन हो जाती है या उसमें लीकेज आ जाती है कह लें। तो उसके बाद ये कीड़ा लगने का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होता है। अब वो कीड़ा लगने का बेसिकली मतलब ये है कि बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जब बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाता है हमारे दांत के ऊपर आके, वो क्यों बनाता है? क्योंकि उसको खुराक मिलती है। खुराक क्यों मिलती है? जब हम अपने दांत साफ़ नहीं करते तो दांतों पे मौजूद खुराक के जो हिस्से होते हैं वो बैक्टीरिया की खुराक बनते हैं, और बैक्टीरिया जब उन हिस्सों को खाते हैं, उस हमारी खुराक के हिस्सों को, तो वो एक एसिड खारिज करते हैं जो कि हमारे दांत की ऊपर वाली लेयर, जिसको हम एनामल कहते हैं, उसकी डेजोल्यूशन, उसमें उसको वो घोलना शुरू कर देते हैं उस लेयर को। तो जिसके नतीजे में होता यह है कि वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो घुलती जाती है। जब हम मज़ीद उसको सही नहीं करते तो बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं वो, और उसके बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल ही एनामल जो है थिन हो के ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे फिर वो सुराख भी हो जाता है बाद में, जिसको हम कैविटी कह लेते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अब कैविटी शुरू हो रही है उस पॉइंट पे कि जहाँ पे हम रोक लें? वो पॉइंट ये होता है कि जब बिल्कुल ही पहली स्टेज होती है तो वो थोड़ा सा थिन करता है और डीमिनरलाइजेशन करता है एसिड उस एनामल की लेयर की, तो जिसके नतीजे में आपको सेंसिटिविटी फील होती है। ठंडे से हो सकती है, गर्म से हो सकती है, पानी पीने से हो सकती है, ठंडा पानी पीने से हो सकती है, हवा से हो सकती है। तो जैसे ही आपको सेंसिटिविटी हो, ये फर्स्ट साइन होता है कि आपके दांतों का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, कीड़ा लगने का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अगर इसी पॉइंट पे आप डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे और अपना इलाज करा लेंगे तो आपका दांत बच सकता है। अगर आपने इस स्टेज पे इलाज नहीं कराया तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जब डीमिनरलाइजेशन ज़्यादा होगी, दांत में प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि वहाँ पे पहले ब्राउन डिस्कलरेशन होगी। सबसे पहले वैसे वाइट होती है, एक्स्ट्रा वाइट हो जाता है वो स्पॉट, वाइट स्पॉट बन जाता है उस दांत पे जब वो दांत जिसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो ब्राउन होता है, ब्राउन के बाद ब्लैक होता है, और फिर वो हिस्सा हट जाता है, वो घुल जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कैविटी बन जाती है, सुराख बन जाता है। उसके बाद नीचे वाले फिर वहाँ पे चला जाता है। उसको खाना बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि वो सॉफ्ट लेयर होती है। जब हार्ड को वो क्रॉस कर रहे हैं तो सॉफ्ट लेयर को ख़राब करना उनके लिए बड़ा आसान होता है। तो वो बड़ा रैपिड प्रोग्रेशन होती है। जैसे ही एनामल से नीचे हम आते हैं तो बड़ी रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ होती है, और कैविटी बहुत स्प्रेड करती है। ऊपर से पिन पॉइंट होती है, थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो अपनी
जो है वो बढ़ा लेते हैं, बहुत जल्दी और बड़ा रैपिड स्प्रेड होता है और बड़ा वास्ट स्प्रेड होता है। तो अब जब वो अंदर जाती है तो इस स्टेज तक पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताता जाऊं। इस स्टेज तक ट्रीटमेंट ये है कि हम सिंपल फिलिंग से पहले हम सारे उस जगह को जो खाई जा चुकी है, जो ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, जो अफेक्टेड एरिया है, जो इन्फेक्टेड एरिया है, उस सारे को हम निकाल देंगे, क्लियर करेंगे और जो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल वहाँ पे हम फिलिंग कर देंगे। जब तक कैविटी या जब तक कीड़ा आप कह लें एनेमल और डेंटिन के अंदर है तो उसको हम ठीक करने के लिए सिर्फ फिलिंग कर लेंगे। अब फिलिंग मटेरियल्स फिलिंग कैसे करते हैं उसके लिए मेरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं फिलिंग पे। इसके बाद अगर नीचे वाली जो सबसे इनर लेयर है जिसको हम पल्प कहते हैं, अगर वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गया है, पल्प तक पहुँच गया है, तो अब जो मसला है, अब हमें रूट कैनाल करनी पड़ेगी। पहले एनामल, डेंटिन, फिर अगर पल्प को भी इन्वॉल्व कर लिया है इन्फेक्शन ने, एक्सटेंशन उसकी पल्प तक चली गई है, तो अब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या होती है उसके लिए भी अलग से वीडियो है जिसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं डिटेल में। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराई तो फिर तीसरा जो हल है फिर क्या है, आप दांत निकलवा दें। और दांत निकलवाने के क्या क्या नुकसान हैं उसके लिए भी वीडियो है कि आपके क्या नुकसान हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो दांत में जो कीड़ा लगने का जो सबसे जो मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि आपको ये पता हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले जब आपको सेंसिटिविटी हो रही है, अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास चले गए हैं और आपने जाके अपना इलाज करा लिया है तो आप सारे मसाइल से बच सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने बाद, हर साल आप डेंटिस्ट से अपना चेकअप लाजमी कराएं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख सकते हैं। आपको तब पता चलता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक जब पहुंच जाता है, जब पेन स्टार्ट हो जाता है, तब आपको पता चलता है और तब काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए हर 6 महीने बाद आप टाइम निकालें और चेकअप करा लें। चेकअप से आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय दें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। और अगर इस तरह की और वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।